नमस्कार, मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम में भिन्न से संबंधित प्रश्न लेके चलेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 ... कहाँ तक 1/72 72 तक। तो सबसे पहले इसे हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से करके चलेंगे, पहले डिटेल से करके चलेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले में से क्या करेंगे 1/2 लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 × 2। 6 लिखा है 2 × 3 = 6। 12 लिखा है 3 × 4 = 12। 20 लिखा है 4 × 5 = 20। 30 लिखा है 5 × 6 = 30। 42 लिखा है 6 × 7 = 42। 56 लिखा है 7 × 8 = 56 और 8 × 9 = 72। आप ये देखो इनमें डिफरेंस, प्रत्येक में डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, समान आ रहा है। एक डिफरेंस आ रहा है, समान डिफरेंस आ रहा है प्रत्येक में। अब हम इस मेथड चाहे किसी को ले लो, जैसे हम इसे ही ले लेते हैं 1/जैसे 1/4 × 5 ये लिखा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 - 1/5। आप सोच रहे होगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 = 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 × 5 = 20 5 बार, 5 का 1 में 5 माइनस के 5 × 4 = 20 4 बार, 4 का 1 में 4। तो जो हमारा आंसर है वो 1/ कितना आ जाएगा 20, जो इसके बराबर है, जो इसके बराबर है। तो हम इसको 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिखें तो 1/5 - 1/6 लिख पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो एक बार हम आपको समझा देते हैं। तो इसे लिखेंगे 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 1/7 - 1/8 और 1/8 - 1/9। इस प्रकार हम इसे आसानी से लिख पाएंगे। अब हम इसे क्या करें -1/2 और +1/2 ये डिलीट हो गए। अब 1/3 और - और ये भी कट गए। अब इसी प्रकार से हम प्रत्येक को डिलीट करते जाएंगे कि माइनस प्लस है। अब हमारा जो बचा है वो कितना बचा, 1/1 बोले तो 1 और उस साइड बचा 1/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 × 1 = 9, 9 में से जब 1 जाएगा तो 8/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि हमें ये कुछ ना करना पड़े और एक फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा समझ लें ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक फॉर्मूला है 1/d यानी डिफरेंस 1/1 - 1/लास्ट। इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इनमें आप देखो डिफरेंस कितने का है, प्रत्येक में 1 का है तो 1/1। 1/1 तो 1/1 बोले तो इसमें कितना है, 1 ही तो है तो 1 लिख दो। -1/लास्ट, लास्ट कितना है 9 तो 9 लिख दो। 1 से हट ही जाएगा तो 9 × 1 = 9 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8/9 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो सेम इसी प्रकार का लगभग होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसी प्रकार से आप एक अगला क्वेश्चन देख लो 1/30 + 1/42 1/56 1/72 1/90। इसी प्रकार से चलते चलते ये पहुंच गया 1/182 पर। और इसका पूछ दिया कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अभी हम बता के गए थे 1/d डिफरेंस
1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर तुरंत, या फिर हम लॉन्ग मेथड जो हम बता के गए उसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो 30 जो लिखे हैं 5 छिक्के 30, इससे करते हैं तो 6 सत्ते 42, इससे करते हैं 7 अट्ठे 56, सॉरी 7 अट्ठे 56। तो इनमें जो डिफरेंस देखो, वो जो डिफरेंस है प्रत्येक में कितना आ रहा है, बना रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों सर यहाँ 182 लिखे, यहाँ हम कैसे पता करें कितने में कितने का मल्टीप्लाई करके चले। तो बिल्कुल सकुचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लो, यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 5 से, यहाँ पर 6, यहाँ 7, तो यहाँ 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर जो होगा 13 और गुणा 1 बढ़ा के कर दो कितना, 14। ठीक है। अब डिफरेंस तो 1 का है, तो 1/1 1 अपॉन फर्स्ट कितना है 5, तो 1/5 माइनस 1 अपॉन लास्ट कितना है 14, 1/14। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से हट ही गया, तो एलसीएम 14, 5 का एलसीएम लो, 5 गुणा 14 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, 14 बचे, 14 का 1 में 14 माइनस 14 से 14 कट गए, 5 बचे, 5 का 1 में 5। अगर हम 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और बटे में 14 पंचे, या हम ऐसे ही लिख दें 100 या 5 गुणा 14, ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई, जैसा ऑप्शन हो उसी हिसाब से हम लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का होगा, और बहुत ही इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से कर पाओगे। जैसे हम क्वेश्चन दें आपको 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, 1/132, 1/156, 1/182, 1/210, 1/240, 1/272 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, ओनली इसमें इसके खंड कर लो। 7 अट्ठे 56, 8 9 72। अब सोच रहे होंगे क्यों सर 272 लिखे, उसके खंड कैसे करें? तो उसके जब हम खंड करेंगे तो यहाँ से देख लो 7 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो अब इनके जो खंड करेंगे 16, 1 बढ़ा दो 17। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसमें भी देखो डिफरेंस 16 और 17 में 1 का डिफरेंस है। तो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 बटा डिफरेंस यानी 1/1, उसके बाद 1 अपॉन फर्स्ट क्या है 7, तो 1/7 माइनस 1 बटा लास्ट यानी 17। तो ये तो हट ही गया। जब इसे सॉल्व करेंगे 17 7 119, या 7 गुणा 17 लिख लो। 7 से 7 कट जाएंगे, 17 एकम 17, 17 17 कट गया, 7 एकम 7। तो जो हमारा आंसर है घटाओ 10 बचे बटे 17 7 119, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहले से हटा लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8, 1 अपॉन 8 इंटू 11, 1 अपॉन 11 इंटू 14। ऐसे धीमे धीमे चलते चलते हम पहुंच गए कहाँ पे, 20 23 इंटू 26 और 1/26 इंटू 29। इस यहाँ तक पहुँच गए, और हमें पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इनमें डिफरेंस देखो 3 का, इसमें भी डिफरेंस देखो 3 का, इसमें भी डिफरेंस देखो 3 का। जो प्रत्येक में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है। जब 3 का डिफरेंस आएगा तो 1/3 लिख लो। उसके बाद 1 अपॉन फर्स्ट कितना है 2, तो 1/2 लिख लिए, माइनस लास्ट यानी 29 बोले तो ये लास्ट।
तो 1/3 जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 2 गुणा 29, तो 2 से 2 कट गए, कितने बचे 29, 29 से 29 कट गए, क्या बचे 2, 2 एक कम 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस करेंगे तो 27 बटे में 29 दूनी 2 निम्न 18 की 8, 2 दूनी 4 1 5 58, 3 निम्न 27। जो हमारा आंसर आएगा 9/58 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में और लेके चलेंगे, इससे भी थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इस प्रकार के चाहे जितने क्वेश्चन हो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।